बना के देख रही निकाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और धूप बहुत तेज़ निकल चुकी है क्योंकि आज मैं उठी हूँ लेट और आज मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो मैं बहुत लेट उठी हूँ आज और यशिका ने कर दिया था झाड़ू पोछा। और आज एकादशी है तो व्रत हूँ, तो खाना तो बनाना नहीं है, थोड़ी सी रोटी बनाना है जो कि मैं बाद में बनाऊँगी। और आज मैं आपके साथ करूँगी चावल के पापड़ की रेसिपी शेयर। तो आज का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिए और बने रहिए, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना आज का। और लास्ट में ज़रूर बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। और वैसे मेरी तबीयत ठीक है नहीं, लेकिन अभी धूप भी अच्छी निकल रही है तो मन हो रहा था कि अभी टाइम है 10 ही बजी है अभी और काम भी सारे हो चुके हैं तो बना लेते हैं पापड़। वैसे मैं ये सब काम जल्दी ही शुरू कर देती हूँ 8:30-9 बजे से, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी बना लेंगे क्योंकि इसके बाद फिर मुझे मेरे घर पर भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लेती हूँ जो जो भी बचे हैं बुक करके। ये तो 1-2 दिन बाद में जाऊँगी, तो लगभग 4 से 5 दिन रुक के जाऊँगी क्योंकि फिर 8 दिन बाद तो बच्चों के फिर से स्कूल भी लगने लग जाएंगे। मेरी आँखें भी काली काली इसीलिए हो रखी है क्योंकि मुझे जुकाम भी हो रहा है, छींक भी बहुत आ रही है और तबीयत ठीक है नहीं, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। और वहाँ से आऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लगती है, फिर मन नहीं होता है कुछ भी करने का। तो अभी ये करूँगी मैं। तो यहाँ पर जितना भी आटा था पूरा मैंने छान कर रख लिया है छलनी से, आटे की छलनी से। और अब हम एक एक लोटा करके बनाएंगे, इसका साजा घेरेंगे कि एक। और यहाँ पर जितना आटा था तो उसको मैंने छन्नी से छान कर रख लिया था आटे की से। और अब हम यहाँ पर एक एक लोटा आटा लेंगे और उसको घेरते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1 लोटा आटा ले लूँगी और 2 लोटा पानी रख दूँगी उबलने के लिए। तो यहाँ पर पहले मैंने आटे को ही नाप कर रख लिया है क्योंकि अभी लोटा जो है कि सूखा था इसलिए। और यहाँ पर जो हम आटा लेंगे तो उसको ज़्यादा बिल्कुल दबा कर भी नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा सा ही दबा कर लेना है। और अब हम इसको अलग थाली में डाल लेंगे और इसी लोटे से हम 2 लोटा पानी डाल के रख देंगे उबलने के लिए। यहाँ पर हमने रख लिया है मीठा सोडा और हींग, जीरा और नमक, इतनी चीज़ें डालेंगी इसमें। नमक, हींग, जीरा और मीठा सोडा, तो इतनी चीज़ें डालूंगी मैं इसमें। तो अभी यहाँ पर पानी भी गर्म होने लगा है और यहाँ पर हमारा पानी बॉईल हो चुका था तो इसमें मैंने डाल दिया है जो जो चीज़ें मैंने रखी थी, हींग, जीरा और नमक और बेकिंग सोडा जो था वो। और या फिर इसका खार पापड़ भी आता है, वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अदन आ चुका है हमारा और इसके बाद मैं यहाँ पर आटा डाल दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैं आटा डाल दूँगी और जो बेलन होता है उससे हमें इस साजे को घेरना पड़ता है। तो इसको हमारे यहाँ पर साजा बोलते हैं। इस तरीके से इसको साजे को घेरना पड़ेगा, धीरे धीरे से मैं घेरती रहूँगी। और इसके बाद जब ये पूरा अंदर मतलब घुल जाएगा तो इसको बहुत तेज़ घेरना पड़ता है ताकि जो ये गुठली होती है ये नहीं बंधी रहे, सब अच्छा एक में एक हो जाए आटा। तो अब मैंने यहाँ पर गैस को बंद करके प्लेटफार्म पर उतार लिया था इसको और यहाँ पर मैं अच्छे से इसको घोट लूँगी। और वैसे अगर 2 जने होते हैं तो और भी ज़्यादा मतलब हेल्प हो जाती, जैसे कि एक कोई भगोनी को अच्छे से पकड़ लेते हैं टाइट तो और अच्छे से घुल मतलब घिर जाता है ये आटा। तो यहाँ पर तो मैं अकेली हूँ, यशिका से मैंने बोला था पकड़ने के लिए लेकिन यशिका भी नहीं पकड़ पाई थी क्योंकि ये गरम भी बहुत होता है और इसको बहुत संभाल कर ही घेरना पड़ता है। तो ये जो हमारी भगोनी ये थोड़ी सी छोटी भी पड़ गई थी। वैसे तो सही है, ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं घेरा था मैंने, 1 लोटा ही घेरा था तो मैं इसको आसानी से घेर पाई थी। और जैसे कि आप लोग जैसे कि 1 या 1.5 लोटा घेरे तो थोड़ी सी बड़ी भगोनी ले, और जैसे कि कोई हो तो उससे पकड़ सकते भगोनी को तो और भी अच्छे से घिर जाता है ये। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से घेर लिया था इसको और एक में एक आटे को मिक्स कर दिया था। इसके बाद थोड़ी सी देर और मैं गैस
फ्लेम चालू करके इसको रख दूँगी बफाने के लिए। तो थोड़ी देर ये बफा जाएगा, लगभग 3-4 मिनट तक, और इसके बाद गैस के फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बंद भी कर दिया था और ये अच्छे से बफा गया था, और थोड़ी सी देर मैंने इसको रखा रहने दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुल्हड़ी बनाऊँगी मशीन से, और हमारे यहाँ पर तो कुल्हड़ी ही बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं, कमेंट करके। तो यहाँ पर मैं 1-2 घान मतलब 1-2 बार का जो साजा होगा इसके मैं कुल्हड़ी ही निकालूंगी और बाद में बनाऊंगी पापड़। तो पहले मैं ये वाली जो हमारे पास मशीन है, तो इसमें मतलब मैं तेल लगा कर इसको डाल दूंगी और इससे निकाल दूंगी, और इससे बहुत आसान हो जाता है बनाना, क्योंकि आटा जो है 3 किलो पिस गया था ज़्यादा ही। तो मैं पहले यहाँ पर कुल्हड़ी निकाल दूंगी थोड़ी, ताकि थोड़ी आसानी भी हो जाए मुझे, और जो आटा बचेगा 1 या 2 लोटे का मैं बना लूंगी पापड़। और अब मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ कुल्हड़ी को, तो ये सिमाई की तरह निकलती है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसे गोल गोल घुमाकर हम लोग निकाल लेंगे। और कोई सी मशीन ऐसी भी होती है जो सीधी दबाने वाली भी होती है, तो ये जो मशीन है ये घुमाने वाली है, और ये मशीन बहुत तेज़ गर्म है अभी, क्योंकि साजा हमारा गर्म ही था। तो मैंने यहाँ पर कपड़े की मदद से पकड़ के ही इसको निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर। और बच्चों को इतना शौक लगा हुआ था कि मम्मी हम भी बनाना है, हमें भी बनाना है, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं ही बनाऊँगी, अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब बनाना तुम लोग। और ये जाम हो जाती होगी फिर। ये मैंने गेहूं को पीस के इतनी बड़ी नहीं बनाना, ऊपर करो। और यहाँ पर बच्चों ने भी बना ली थी थोड़ी थोड़ी सी कुल्हड़ी, उनने भी उनका शौक पूरा कर लिया था। और जैसे कि वो एक साथ बोल ही रहे थे, उनको बहुत ही अच्छा लगता है बनाना, तो मैंने बोला चलो ठीक है तुम भी बनाओ। और बच्चे मतलब सीखते इसी तरीके से हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ भी काम करेंगे तभी तो सीखते हैं बनाने के लिए, बनाएंगे तो। और जैसे कि हम लोग परफेक्ट बनाने के चक्कर में कभी कभी उनको बनाने ही नहीं देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे बोल देती हूँ कि चलो तुम भी बनाओ। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने बनाई है और कुछ कुल्हड़ी मैंने बनाई है। तो यहाँ पर 3 तरह की कुल्हड़ी बना ली थी हमने, और जो हमारी कुल्हड़ी मशीन होती है उसमें ही 3 या 4 तरह की मतलब छन्नी आती है, तो उसी तरीके से हम लोग बना लेते हैं 3 या 4 तरह की। और इसके बाद ही अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ पापड़, और मैंने यहाँ पर 4 भगोनी साजा घेर लिया है, लगभग बैक टू बैक। तो 2-2 करके घेरा था मैंने, 2 भगोनी मतलब रख दी थी साथ में दोनों गैस पर, फिर 2 भगोनी और रख दी थी। तो अब यहाँ पर बना रही हूँ मैं पापड़। तो और जो हमारा ये साजा होता है ये कुल्हड़ी और पापड़ के लिए सेम होता है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से बनाना बताऊंगी। तो पहला तरीका यही है कि पन्नी को एक तरफ से कट कर लेंगे तीनों तरफ से, और इसके बाद पन्नी पर लोई को रखकर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, और फिर वापस से पन्नी को मोड़कर कुछ चीज़ों से मतलब थाली हो या फिर चकला हो, उसे इस तरीके से दबाकर और हाथ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको। और जो इस तरीके का पापड़ होता है आप लोग इसको पन्नी पर भी डाल सकते हैं, या फिर कोई चादर वगैरह या फिर मतलब कपड़े पे भी डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ पर आप लोग इसको सुखा सकते हैं डालकर। तो एक तरीका तो ये वाला होगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, और जो मैं पहले मतलब इसी तरीके से बनाती थी, और अभी भी बना लेती हूँ कभी-कभी जब मुझे मतलब पन्नी नहीं होती, जैसे बड़ी वाली कपड़ा मतलब कपड़े पे ही डालना होता है, तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। अब बस ऐसे यूँ करके इसको बस निकालना, और सारे पापड़ इसी तरीके से बन सकते हैं। जैसे मैं एक पापड़ और दिखा रही हूँ आपको, ये हमारी लोई बना के रख दी थी। और मुझे मत दिखाना, हाँ नहीं दिखाना, तो दिखा देना। ये देखो इस तरीके से, आपको एक बार और दिखा रही हूँ मैं इस तरीके से। और जो थाली या प्लेट कुछ भी हो इससे इस तरीके से दबा, या फिर चकला होता है उससे भी दबा सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बन चुकी है। तो यहाँ पर इस तरीके से कनक इस तरीके से पूरा पापड़ आप आसानी से इस तरीके से बेल सकते हो। देखिए कितना पतला हो चुका है, जितना भी बड़ा आप बना सकते हो बना सकते हो। तो ज़्यादा बड़े भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये फूल भी खाते हैं, बहुत फूलते हैं ये पापड़। और वैसे मैं इससे छोटे छोटे भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से बन सकता है। पन्नी पर तेल लगा कर रख दी लोई, और इसके ऊपर डायरेक्ट रख देंगे पन्नी। ये सिंगल पन्नी कर ली है मैंने, तो डबल भी कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे दबा देंगे, पन्नी के ऊपर ही बनेंगे फ्रेंड ये वाले पापड़। जो मैं ये वाले बता रही हूँ बाद में वाले, ये पन्नी के ऊपर ही बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं।
ये और भी आसान रेसिपी है इसकी। और जैसे मैंने पहले बताए थे वो वाले पापड़ आप कपड़े पे भी डाल सकते हैं या फिर पल्ली, कपड़े और पन्नी किसी चीज़ पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि कपड़े पे ये बन नहीं सकते इस तरीके से, इसलिए मैंने पन्नी पे डाले। तो मैं तो इसी तरीके से बनाऊंगी सारे भी, क्योंकि मेरे पास पन्नी थी इसलिए। और यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए, ये और भी आसान लगेगा। और यहाँ पर देखिए ये कितनी आसान तरीके है बनाने की। इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर दबा भी दिया है। चकला बेलन किसी भी वजन वाली चीज़ से आप दबा सकते हैं। और इनके किनार वगैरह कुछ कट करने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर ढेर सारे पापड़ मैं इस तरीके से बना दूंगी। और जो ये पापड़ है फ्रेंड, पन्नी के ऊपर अगर हम लोग बनाते हैं तो इनको थोड़ा मोटा बनाना चाहिए। मेरे हाथ से थोड़े से पतले ज़्यादा ही हो गए थे, तो हल्के हल्के से ये बीच में से फटने टाइप हो रहे थे। वैसे ज़्यादा फटे नहीं थे, आपको भी मैं बाद में दिखाऊंगी इनको सबको। तो कोई कोई से हुए थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन गलती यही हुई थी कि थोड़े से इनको मोटे ही रखना चाहिए, ज़्यादा पतले नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही पतले कर दिए थे एकदम बिल्कुल। और अगर आपको इस तरीके से पन्नी पर ही बनाना है पापड़ तो आप इनको पलट भी जल्दी ही देना, मतलब थोड़े से अगर ये पलट के देखें, अगर ये पलटा रहे हैं तो इनको जल्दी ही पलट देना चाहिए। इससे ये होता है कि मतलब पापड़ फटते भी कम है। और इसके बाद ही अब हम आ चुके थे नीचे यहाँ पर किचन में। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी, क्योंकि बच्चों को लग चुकी थी भूख और सुबह मैंने खाना बनाया ही नहीं था फिर बाद में। और यहाँ पर देखिए बर्तन भी इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं हमारे। और अभी आटा तो बच गया था 1 लोटा और पापड़ का, तो लेकिन मैंने बनाए नहीं थे क्योंकि थोड़ी सी थकान भी हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा हो गया था अभी। तो बच्चों के लिए तो बन रही थी मैगी और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ मेरे लिए चाय, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है एकादशी का। तो मैं तो अभी चाय ही पीऊँगी और बच्चों को मैगी दे दूँगी। और शाम को बनाऊंगी, मतलब शाम के टाइम बनाती हूँ मैं 5 या 6 बजे तक फलियार बना लेती हूँ। साबूदाने की खिचड़ी ही बनाती हूँ शाम को। और हस्बैंड जी भी नहीं थे अभी, तो चाय भी हमारी बन चुकी है और मैगी भी यहाँ पर बनकर हो चुकी है तैयार ऐसे का। तो मैं चाय भी पीऊँगी, बच्चों के लिए बना दी मैगी। और हस्बैंड जी तो आज ड्यूटी गए हैं। पी लेती हूँ, बच्चों को मैगी दे देती हूँ। आज बच्चों ने भी हेल्प करी थी मेरी बहुत पापड़ बनाने में। और दोनों देखिए इधर खड़े हुए, मैगी बनती है तो दोनों एक के बाद एक कैसे देखने आएंगे बनी क्यों नहीं बनी, बनी क्यों नहीं बनी। हाँ, जब तक आप प्लेट लगाओ। नहीं, चाय बन गई, मैं तो चाय पीऊंगी। पी लो। हटो, बन गई क्या? मैगी बन चुकी है। कहाँ बनी अभी? अब तो चेक करेगी। कलर नहीं आया। कलर ऐसे ही है उसका, रेड कलर। तेज रेड कलर आता है उसका, रेड तेज नहीं। और यहाँ पर मैगी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कलर भी इतना प्यारा आया था मैगी का। और बच्चे तो खुश हो गए थे देख कर एकदम बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी ना जाएं। तो बच्चों को तो दे दी थी मैगी और इसके बाद मेरे जितने भी काम थे उनको मैंने निपटा लिए थे। पहले तो मैंने चाय पी ली थी अच्छे से बैठकर आराम से, और इसके बाद बर्तन वगैरह हो गए थे बहुत सारे, उनको साफ किए और झाड़ू वगैरह निकाली। और एक जो वीडियो थी इसके पहले वाली, उसकी भी थोड़ी सी एडिटिंग बच गई थी, तो उसको भी कंप्लीट करके अपलोड किया है चैनल पर। तो इसके बाद ही अब यहाँ पर आ गई थी मैं वापस से छत पर। तो जो ये हमारी कुल्हड़ी होती है इनको उलट पलट भी करना होता है, मतलब पलटना पड़ता है एक साइड, तो ये धूप में अच्छे सूख जाती है, लेकिन दूसरी साइड भी अच्छे से थोड़ी सी सूख जाएंगी। तो ये रख देंगे अभी उठाकर। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तो पहले ही मैंने उलट दी थी, धूप अच्छी थी इसके पहले ही। और यहाँ पर हमारा पापड़ भी देखिए बनकर हो चुके हैं तैयार। तो आज तो ये पूरी तरीके से नहीं सूख पाए थे, तो इनको कल भी सुखाना पड़ेगा कुल्हड़ी और पापड़ को। तो पापड़ तो कल दोपहर तक सूख ही जाएंगे, लेकिन कुल्हड़ी को कल दिन भर ही सुखाना पड़ेगा, जब जाकर ये हमारी कुल्हड़ी सूख कर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हो चुका है शाम का टाइम। और पहले जब मैं पलट रही थी तो वो थोड़ी से 2 घंटे पहले का टाइम था। तो यहाँ पर मैं सारी कुल्हड़ी को अच्छे से उठाकर जमा कर रख दूँगी अभी, क्योंकि इनको कल भी सुखाना पड़ेगा। और कुल्हड़ी मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि इनको बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और यहाँ पर 3 तरीके से बनाई थी, इसलिए अलग अलग डिज़ाइन वाली दिख रही थी आपको, इतनी डीप तो नहीं दिख पा रही थी, लेकिन जब मैं इनको तलूँगी ना तब आपको ज़रूर बताऊँगी।
तो यहाँ पर मैं इनको अलग अलग भी रख रही थी और कार्तिक भी यहाँ पर आ गया था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और आप लोग ब्लॉग तो देख लेते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते, तो लाइक कमेंट जरूर से जरूर करें। और यहाँ पर देखिए इतनी सारी हमारी कुल्ली बनकर हो चुकी तैयार। ये पपड़ी टाइप वाली डिजाइन होती है जो मैं आपको दिखा रही थी, और ये जो होती है सेव की तरह होती है।